हे एवरीबॉडी, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्न बैंक को, जो कि कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान की होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे अध्याय 1 राजनीतिक विज्ञान के, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो ये जो लेसन है हमारा, ये कुल 11 अंक का है और 4 अंक के इसमें से वस्तुनिष्ठ, 2 अंक का एक प्रश्न, साथ ही 5 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। तो ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे सामने सही विकल्प है, जिसमें फर्स्ट है क्यूबा का मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ अप्रैल 1945 से 1990, दिसंबर 1960 से 1961, जून 1958 से 1962, अप्रैल 1961 से अप्रैल 1962। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा अप्रैल 1961 से अप्रैल 1962। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार, कोरियाई संकट, सोवियत संघ का हंगरी में हस्तक्षेप। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा क्यूबा मिसाइल संकट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 11, 25, 76 या 101। सो फ्रेंड, इसका भी राइट आंसर रहेगा 25। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसेविक ऋषि क्रांति कब हुई थी? 1917, 1921, 1912, 1909। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा 1919 में। उसके बाद हमारे सामने आ जाते हैं 2 अंकीय प्रश्न। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, शीत युद्ध का अर्थ है जब 2 या 2 से अधिक गुटों के मध्य ऐसी स्थिति बने कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है, अतः यह शीत युद्ध है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, शीत युद्ध प्रतियोगिता, घृणा तथा दूसरों को नीचा दिखाने, ईर्ष्या तथा देश की भावना से लड़ा जाता है, या इन साधनों से लड़ा जाता है। सो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा किसने और कब की? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सन 1991 के अंत में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो चुकी थी। ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने वार्सा संधि में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वार्सा संधि में सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया तथा बुल्गारिया जैसे देश सम्मिलित थे। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रभावशाली नेतृत्व किसने किया? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर इसका आंसर देख पा रहे हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रभावशाली नेतृत्व भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर तथा यूगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, अतः 9 स्वतंत्र देशों ने किया। तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध की विशेषताएं। ये 5 अंक के प्रश्न है, तो ये थोड़े लेंथी होंगे। चलिए इनको देखते हैं। शीत युद्ध की विशेषताएं लिखिए। तो शीत युद्ध की क्या क्या विशेषताएं थी उनको देख लेते हैं। सो फ्रेंड, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शीत युद्ध की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है शीत युद्ध दूसरे महायुद्ध के नकारात्मक प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। इसमें परस्पर बदले की भावना सर्वोपरि थी। उसके बाद दूसरी, यह मूलतः शीत युद्ध एक राजनीतिक युद्ध का स्वरूप था, जिसमें 2 प्रतिद्वंदी महाशक्ति सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। शीत युद्ध वास्तविक युद्ध न होकर वातावरण एवं स्थिति के दृष्टिकोण से वाक युद्ध था, जिसमें परस्पर एक दूसरे के खिलाफ झूठा प्रचार चरम बिंदु तक किया गया था। उसके बाद चौथी विशेषता है शीत युद्ध में जासूसी, गुप्त संधियां, प्रादेशिक गठबंधन तथा अनेक समझौते करके शक्ति का प्रसार किया गया था। और 5वीं इसकी विशेषता रहेगी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के राष्ट्रों की राजनीति तथा गैर राजनीतिक समस्याएं शीत युद्ध की प्रयोगशाला थी। तो इस प्रकार ये 5 विशेषताएं शीत युद्ध की रहेगी। तो आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 11 है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के 5 प्रभाव लिखिए। यानी कि शीत युद्ध के कारण जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप है या इंटरनेशनल रिलेशन है, उन पर क्या इफेक्ट हुआ, उनको हमें देखना है। तो चलिए इसके आंसर को भी वॉच कर लेते हैं।
सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव अथवा परिणाम को संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। सबसे पहला, विश्व में दो गुटों में विभाजन। विश्व का दो गुटों में विभाजन। शीत युद्ध की वजह से विश्व राजनीति द्विध्रुवीय हो गई। सोवियत संघ तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अलग अलग गुटों का नेतृत्व करने लगा। यानी कि जैसे ही शीत युद्ध हुआ तो ये जो पूरा विश्व है ये दो भागों में बट गया। उसके बाद दूसरा प्रभाव ये हुआ कि आतंक एवं अविश्वास में बढ़ोतरी। शीत युद्ध की वजह से देशों के बीच परस्पर अविश्वास, आतंक, तनाव, प्रतिस्पर्धा इत्यादि की भावना पुष्पित एवं पल्लवित होने का अवसर मिला। यानी कि जो ये दोनों गुट थे एक दुनिया के दूसरे, उन दोनों में आतंक, एक दूसरे पर अविश्वास की भावनाएं उत्पन्न होने लगी। उसके साथ तीसरा है आणविक युद्धों का खतरा। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रयुक्त आणविक हथियारों की विनाश लीला से दुनिया के सभी देश भयभीत हो गए। उन्हें यह भय सदैव सताता कि शीत युद्ध में आणविक हथियारों को बनाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। यदि इनको कभी प्रयोग करने की स्थिति नहीं बनी तो इसके निर्माणकर्ता के साथ विश्व का महाविनाश हो जाएगा। ये बात यहाँ पर कही गई। तो आणविक युद्धों का जो खतरा था वो उत्पन्न हो गया था। उसके साथ चौथा क्या हुआ? चौथा पॉइंट रहेगा सशस्त्रीकरण की दौड़ तथा विश्व का यांत्रिकरण। अब सशस्त्रीकरण की दौड़ का मतलब ये है कि विश्व के अनेक देशों में हथियारों की अंधी दौड़ शुरू हो गई। यानी कि जो भी देश थे वो सब हथियार बनाने लग गए। उसके बाद यांत्रिकरण का ये मतलब है कि अमेरिका ने क्या कह दिया कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा विरोधी है, तो इसे ही क्या कहते हैं? यांत्रिकरण कहते हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति। शीत युद्ध की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की निर्बल हो गई। महाशक्ति के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया। तो यहाँ पर क्या हो गया? शीत युद्ध के कारण जो संयुक्त राष्ट्र संघ था वो कमजोर पड़ गया। तो ये कुछ 5 प्रभाव थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए थे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इन 2 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट, उसके बाद एंड में इसका। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 12 है, शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण लिखिए। यानी कि जो ये शीत युद्ध है ये उत्पन्न ही क्यों हुआ? ऐसी क्या स्थिति बनी कि ये शीत युद्ध उत्पन्न हो गया? तो इसके कारण को देखते हैं जल्दी से। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण युद्धकालीन संदेह एवं अविश्वास। यानी कि जब युद्ध हो रहा था उस टाइम पे सोवियत संघ और अमेरिका में जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस टाइम पे एक दूसरे पर संदेह तथा अविश्वास उत्पन्न हुआ। इसके कारण भी शीत युद्ध हुआ। उसके बाद दूसरा कारण है सैद्धांतिक मतभेद। अब सैद्धांतिक मतभेद कैसे? जो अमेरिका था वो पूंजीवाद को मानता था और जो सोवियत संघ था वो समाजवाद को मानता था। तो दोनों की विचारधाराओं में क्या था? मतभेद था। तो इसके कारण भी शीत युद्ध उत्पन्न हुआ। उसके बाद तीसरा कारण है अमेरिकी विरोधी प्रचार। अब क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत समाचार पत्रों एवं रेडियो में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त प्रचार अभियान चलाया, जिससे अमेरिका में व्यापक जन असंतोष व्याप्त हुआ। अब क्या हो गया कि जो सोवियत संघ था वहाँ की जो मीडिया थी, वहाँ के जो समाचार पत्र थे, वहाँ अमेरिका के खिलाफ बातें होने लगी। तो इससे अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्तों में क्या आ गई? खटास आ गई और यही कारण रहा शीत युद्ध का। उसके बाद पाश्चात्य देशों की तुष्टीकरण की नीति। विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद से भयभीत होकर पाश्चात्य देशों ने तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। उन्होंने अपने सोवियत विरोधी दृष्टिकोण की वजह से जर्मनी और इटली के अधिनायकों की क्रूरता का विरोध न करके उनका समर्थन किया। तो ये भी एक कारण रहा शीत युद्ध के लिए। उसके बाद शीत युद्ध सोवियत संघ का बार बार निषेधाधिकार का प्रयोग। निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर, आप आगे के लेसन में भी पढ़ोगे। वीटो पावर जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्यों को ही मिली होती है, सामान्यतः 5 सदस्यों को मिली होती है। तो उसका सोवियत संघ ने बार बार प्रयोग किया। यानी कि सोवियत संघ ने विशेषतः अमेरिका के प्रस्ताव नीतियों के खिलाफ बार बार वीटो का प्रयोग करके उनके प्रस्तावों को रद्द कर दिया। जब भी अमेरिका कोई प्रस्ताव देता सोवियत संघ अपनी वीटो पावर लगाता और उसे रद्द कर देता। तो इससे भी क्या हुआ? शीत युद्ध की स्थिति बनी। तो ये कुछ 5 कारण है जिनसे शीत युद्ध उत्पन्न हुआ। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे के इन 3 कारणों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों के बारे में बताइए। यानी कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसकी क्या क्या सफलताएं थी, क्या क्या उपलब्धियां थी। तो चलिए उनको भी जल्दी से देख लेते हैं।
सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम भूमिका। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल न होना, अर्थात दोनों महाशक्तियों से दूर रहकर अपनी स्वतंत्र नीति अपनाना। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की निम्नलिखित उपलब्धियां हैं। पहली है, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एशिया, अफ्रीका तथा लातिनी अमेरिका के 9 स्वतंत्र देश को एक तीसरा विकल्प दिया। यानी कि जब सारी दुनिया 2 गुटों में बट रही थी तो कुछ 9 स्वतंत्र देश थे, उनको तीसरा विकल्प मिल गया गुट निरपेक्षता, और उनको उसके कारण इन दोनों के पास नहीं जाना पड़ा। उसके बाद दूसरा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध की जकड़ ढीली करने का प्रयास किया। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन ने उसमें शामिल देशों की आर्थिक विकास व प्रगति में सहायता प्रदान की। चौथा है, गुट निरपेक्षता ने दोनों महाशक्तियों के गुटों के मध्य मौजूद मतभेदों को कम करने का प्रयास कर मध्यस्थता की भूमिका निभाई। उसके बाद पांचवा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका बढ़ी, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पहचान आगे बढ़ी। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन ने यह मिसाल पेश की कि किसी भी गरीब देश को महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। और अंत में निष्कर्ष में हमें लिखना है, अंततः गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों ने स्वयं की प्रगति के साथ साथ महाशक्ति में भी शांति स्थापित करने का प्रयास किया, अतः यह एक प्रासंगिक आंदोलन है। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है। तो चलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले भूमिका और एक पॉइंट का स्क्रीनशॉट, और उसके बाद इन सारे पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट 2 से लगाकर, तो और उसके बाद इतना स्क्रीनशॉट। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।